turn right, then turn right. वो पागल राइट में खाई है। ऑफिस से मिली है छुट्टी 4-5 दिन की, तो अब सोच रहा हूँ कहीं जाने की। अब समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाऊँ। या तो नैनीताल जाऊँगा या तो हिमाचल की तरफ शिमला। बट आई एम रियली कंफ्यूज्ड क्योंकि जाने का मन तो था सच पास का, बट इतना टाइम नहीं है मेरे पास। इट्स हार्डली 5 days। तो अभी जा रहे हैं अपने बार्बर के पास, थोड़े बाल कुछ थोड़ा सा करवाते हैं सही। तो बताता हूँ क्या प्लान होगा नेक्स्ट। फाइनली बन गया प्लान, तो अभी निकला हूँ नैनीताल के लिए। नैनीताल जाके देखते हैं आगे कहाँ, कुछ भी प्री डिसाइडेड या ऐसा कुछ नहीं है। हाय गाइस, अभी पहुँचे हैं गजरोला के आसपास। तो अभी थोड़ा सा लगेगा यहाँ से टाइम, अप्रॉक्सीमेटली 3 hours। तो अभी रुका था KFC, तो यहाँ से मैं थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। और भाई लोग के हालचाल, थोड़ा सा चेंज इन प्लान। तो मैं नैनीताल डायरेक्ट नहीं आया था, मैं हल्द्वानी स्टे कर गया था क्योंकि थोड़ा लेट भी हो गए थे। और एक पर्सनल लालच भी था कि हल्द्वानी के पास, बस स्टैंड के पास एक होटल है विद द नेम समा। वो वन ऑफ द बेस्ट मुर्ग काली मिर्च सर्व करता है। एक तो वो पॉइंट था। सेकेंडरी था कि मैं वापस आता रात को यहाँ, तब भी लेट पहुँचता। जो रास्ते का व्यू है वो भी नहीं मिलता। और अभी मैं हूँ यहाँ पे नैनीताल में, इसे कहते हैं ठंडी सड़क। और दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पॉइंट, क्योंकि काफ़ी लंबी सड़क है और यहाँ पे आपको बड़े कम लोग मिलते हैं। और अगर आपको भीड़ भड़क्का चाहिए तो वो आपके सामने माल रोड, यहाँ पे आपको जितना भीड़ भड़क्का सब कुछ यहीं मिल जाएगा। अगर थोड़ी शांति चाहिए तो आई लव दिस प्लेस। और मैं जब भी आता हूँ नैनीताल तो आई एम 100% इट्स श्योर दैट आई विल बी हियर। और आगे रास्ता ख़राब है, शायद लैंडस्लाइड हो गई है। तो ये काफ़ी अच्छा, रोड ही बंद हो गई है। ये रोड ही बंद हो चुकी है, तो शायद JCB वगैरह वहाँ लगे हुए हैं। तो यही था। तो अभी मैं जा रहा हूँ किलबेरी के बाद आई विल बी गोइंग टू भीमताल, क्योंकि थोड़ी सी हटके जगह चाहिए, शोर शराबा भीड़ भड़का नहीं चाहिए। तो वहीं मैं 1-2 दिन स्टे करूँगा। कुछ अगर आसपास अच्छा हुआ तो डेफिनेटली आई कवर और आपको ज़रूर दिखाऊँगा। बाकी तो नैनीताल में कुछ ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं, क्योंकि मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ, शायद मुझे इसलिए नहीं लगता। बट लेक के अलावा तो कुछ ऐसा कुछ खास जैसे कि कुछ हटके ऐसा नहीं है। जैसे हिमाचल में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो आप कहीं भी जा सकते हो। तो अभी आई डोंट नो, जिस तरह से ऋषिकेश, हरिद्वार एंड देहरादून डेवलप हुआ है, ये कब होगा, क्योंकि रोड्स बड़ी बेकार हैं। रोड्स बिल्कुल अच्छी नहीं है आने के लिए, और ये पिछले पता नहीं कितने सालों से ऐसे ही हैं। और बीच में तो 1 वे है, कभी 1 वे है, कभी 2 वे। तो भाई रात को तो एक्सीडेंट के फुल चांसेस हैं, क्योंकि जो आगे से बंदा आ रहा है स्पीड में, उसी को पता नहीं होगा कि ये 1 वे है, वो 2 वे समझ के चला रहा होगा। तो ये जो ठंडी सड़क है यहाँ से शुरू होती है, जस्ट नैना देवी टेम्पल के बगल में। तो गाइस ये है नैना देवी टेम्पल। तो मैंने दर्शन कर लिए थे पहले ही, तो मैं वापस ही जा रहा हूँ यहाँ से। और यहाँ पे काफ़ी लोकल पॉइंट्स के लिए भी आपको बोलेंगे कि कैब कर लो, ये कर लो। बट अगर आप पहले कभी आ रखे हैं, अगर पहले आपने हिल्स वगैरह देखे हुए हैं, तो आई डोंट थिंक कि वो आप इतने इंटरेस्टेड हो गए उसके अंदर। तो मैं तो पहाड़ों में काफ़ी रह चुका हूँ, तो मेरे लिए तो वो कुछ पॉइंट्स ऐसे नॉर्मल ही होते हैं। इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम कमिंग ऑन द हिल्स, तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई ऑल द पॉइंट्स।
तो ये मैं बात कर रहा था आपसे, जो ये है जो मॉस्क, उसके बगल में यहाँ सेंटर में ग्राउंड है और ये है गुरुद्वारा साहिब। मैं यहाँ भी हो आया हूँ। तो ये मार्केट है ऑलमोस्ट, ये पार्किंग है यहाँ की, काफ़ी ह्यूज पार्किंग है। तो आपकी कितनी गाड़ियाँ मतलब मोस्टली तो यहीं लगती हैं, बट मेरा था कि मुझे होटल ऐसा चाहिए था कि जिसकी पार्किंग होटल के अंदर हो, क्योंकि जीप वगैरह में इशू ही रहता है हमेशा से। और अगर आपने बोटिंग कर रखी है या नहीं कर रखी है, आपको 100 बंदा तो पूछेगा भाई। तब से मैंने बोलना शुरू कर दिया कि हाँ बोटिंग कर ली है भाई, थैंक यू। ये व्यू है यहाँ से, इसका जो व्यू आपको मॉल रोड से मिलता है, बट मॉल रोड आपको हमेशा शाम के टाइम तो क्राउडेड ही मिलेगी। तो मैं तो मोस्टली ये वाली नीचे वाली यूज़ करता हूँ आने जाने के लिए। काफ़ी अच्छा व्यू आता है पूरा लेक का यहाँ से। भाई लोग ये पॉइंट है यहाँ, लवर्स पॉइंट बोलते हैं इसको, बट यहाँ पे कॉलेज टाइम में जब हम आते थे फ्रेंड्स वगैरह के साथ, वहाँ नीचे जहाँ रॉक है तो वहाँ बैठ के, बाकी आप समझ सकते हो। और स्कूटीज़ लेके आते थे, तो स्कूटीज़ थी, बाइक्स थी। काफ़ी टाइम पहले की बात है। ये जगह अभी भी बिल्कुल, अरे ज़्यादा घनी थी बिल्कुल, बट अब कॉमन हो गई है। आई एम टॉकिंग अबाउट 10 years बैक। तो अच्छा पॉइंट था। गाइस, दिस इज़ खुरपाताल लेक। टोटल यही लेक है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये लगा इसके बारे में कि किसी लोकल ने बताया कि दिस चेंज कलर 7 colors इन ए डे। और मुझे भी दिख रहा है, शायद आपको भी दिख रहा हो कैमरे पे अगर आ रहा हो नज़र, ये ग्रीन से ब्लैक हो रही है। पहले मुझे ही मजाक लगा, बट अब ग्रीन से ब्लैक हो रही है, तो चेंजेस कलर। इंटरेस्टिंग है। चलो मिलते हैं आगे। यार एक रास्ते में वाटरफॉल है और गोट से पहले, बट एकदम लश ग्रीन और बहुत ही अच्छा, मतलब टेम्परेचर भी बहुत अच्छा है। तो मैं जा रहा हूँ आगे, कुछ रेस्टोरेंट या कुछ समथिंग ढूंढ रहा हूँ लंच के लिए। लंच करके फिर मिलता हूँ। पैगोट वाला ये ऑप्शन खाली मतलब रोड की वजह से लिया मैंने, क्योंकि गाड़ी चलाने का मज़ा आ रहा था। तो वो खड़ी है पीछे अपनी थार। तो अभी यहाँ पे कुछ खाएंगे, कुछ हिमालयन चिकन ऑर्डर किया है जो यहाँ की लोकल रेसिपी है कह रहा है। तो वो खा के तो यहाँ से निकलूँगा मैं सीधा नैनीताल, वहाँ से भीमताल। तो आज आई थिंक मैं अभी भीमताल स्टे करूँगा। तो भीमताल स्टे करने के बाद फिर अभी कल का कोई ऐसा प्लान मैंने बनाया नहीं है, तो अभी देखता हूँ कल क्या होता है, कि जो भी प्लान बनेगा कल बनेगा। भाई लोग अभी मैं हूँ हिमालयन व्यू होटल पे।
तो भैया खिला रहे हैं हिमालयन चिकन, और ये है जीरा आलू ना भैया, जीरा, और ये है बटर रोटी। तो काफ़ी अच्छा खाना है, बिल्कुल घर जैसा स्वाद है। और भैया का नाम है नवीन चंद भट्ट। नवीन चंद भट्ट, भैया ये चलाते हैं। तो भाई जब भी आओ तो एक बार चक्कर ज़रूर लगाओ। तो आई रियली लाइक द फूड, एंड व्हेन एवर यू हैव टाइम आप थोड़ा सा उससे आगे आ जाओ, क्या नाम है उसका, किलबरी से। तो यार अभी मैं हूँ पंगूट में ही, तो जहाँ पे खाना खाया था तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी डील मिल गई रूम की, और मुझे जगह भी समझ में आ गई। पीछे देखो क्या फॉग चल रही है, लुक एट द व्यू बिहाइंड मी। तो मैंने प्लान किया कि आज मैं यहीं स्टे करूँगा, तो भीमताल कल देख लेंगे जो भी है। तो अभी फ़िलहाल तो यहीं स्टे करूँगा, तो इसके बाद देखते हैं क्या प्लान है। ये खड़ी है अपनी थार नीचे, और आप व्यू देखो, फॉग कितनी सही चल रही है। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। अभी जस्ट किया ब्रेकफास्ट, अभी निकला होटल के बाहर। तो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पीछे। तो मतलब पूरे ट्रैवल में सबसे अच्छा मतलब रिलैक्सिंग कल था भाई। अगर मतलब सिर्फ रिलैक्स करने के लिए आना, मतलब रेस्ट करने के लिए आना, तो इससे बेस्ट प्लेस कोई नहीं है। नेटवर्क इशू है, नेटवर्क नहीं आता है यहाँ कोई, बट वाईफाई सपोर्ट मिल जाती है। तो मतलब रात का भी व्यू इतना अच्छा था, शांति, मतलब बिल्कुल शांति है, मतलब अच्छी वाली। तो अगर उस पर्पस के लिए आना है तो आई थिंक दिस प्लेस इज़ द बेस्ट प्लेस, मतलब अभी तक सो फार मुझे सबसे अच्छी लगी है। तो अभी बस यहाँ से निकलेंगे भीमताल के लिए, तो मिलता हूँ रास्ते में। भाई ये वाला व्यू देखो क्या ऑसम है। ऐसी गोप्रो थार में लगा हुआ विंड स्क्रीन पे, मतलब इस वाइड भी है देखो। ऑसम। अरे पता नहीं कितनी बार रुकना पड़ेगा रास्ते में अगर मैं इतने व्यू लेने लग गया, लेकिन सही है यार, सही है। ये एक जगह है जिसका नाम है किलबेरी। ये रास्ते में आते हुए जब आना ही था कल, ये रास्ते में कब निकल गई पता नहीं चला। बेसिकली यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, यहाँ से मतलब दूरबीन वगैरह लगा के हिमालयाज़ दिखते हैं इसमें से। तो ऐसा कुछ खास नहीं है, तो मिलते हैं। ये कि कुछ ऐसे व्यू पॉइंट सा बना रखा भवाली से पहले। तो ये है मेरे पीछे कुछ ऐसा व्यू, और फॉग इतनी ज़्यादा है कुछ दिखेगा तो है नहीं। तो मैं आपको एक बार ऐसे दिखाता हूँ। काफ़ी फ्रेंड्स दिस इज़ भीमताल, मैसिव, बहुत बढ़िया एंड रियली ब्यूटीफुल। मतलब आप विज़िट करो, बहुत अच्छा है। और क्लाइमेट भी नैनीताल से ठंडा है। अभी तो टाइम, अभी तो 3 ही बजे हैं, तब भी अभी ठंडा हो गया है। आपको मैं ऐसे दिखाता हूँ। तो ऑन द वे टू ये सकुताल, मतलब भीमताल से निकलने के बाद बीच में अगर कोई पैराग्लाइडिंग करना चाहता है तो पैराग्लाइडिंग यहाँ पे होती है। तो वो इनका मेरे ख्याल से हाँ वो लैंडिंग है वहाँ पे। तो ये नकुचताल के और भीमताल के बीच में ही आता है। तो भाई किसी को अगर पैराग्लाइडिंग का शौक़ है तो बड़े प्यार से आप यहाँ कर सकते हो।
लेकिन जो इंडिया की टॉप की जो पैराग्लाइडिंग साइट है जहाँ मैंने की है दैट इज़ बीरबिलिंग, एंड सेकंड पे है सोलांग वैली। बोथ आर दी बेस्ट। आई डोंट नो अबाउट दिस वन क्योंकि इसमें लैंडिंग एरिया भी बड़ा कम है। तो मिलता होगा नक्कुच ताल पे आपको। फ्रेंड्स ये मेरे पीछे है नक्कुच ताल लेक, और लिटरली वर्थ कमिंग। प्लान में नहीं था ये, बट बहुत अच्छी जगह और बहुत ऑफ बीट लोकेशन है, और बिल्कुल रश नहीं है, और बिल्कुल मेंटेन्ड है, और काफ़ी सुंदर है। आप हिल्स में कभी भी कोई ऑफ बीट लोकेशन पे जाओगे तो यू विल नेवर रिग्रेट, ये 100% है। जैसे भीमताल क्राउडेड है, मतलब ये ज़्यादा अच्छी है, शांति है, मौसम अच्छा है, और हमेशा पहाड़ों पे जो भी ऑफ बीट लोकेशन होती है वो हमेशा अच्छी निकलती है। आप ऊपर वैली का व्यू देखो, फॉग देखो, और इन लोकेशंस पे आपको होटल्स एंड एवरीथिंग सस्ता भी मिल जाता है, और आप बिल्कुल शांति से एंजॉय कर सकते हो अगर आपको वैसा कुछ पसंद है। तो अगर आपको भीड़ भाड़ एंड ऑल दैट, तो उसके लिए ये नहीं है। चलो देखते हैं, कुछ ये अनप्लान्ड था लेकिन काफ़ी अच्छा हो गया। मैं यहाँ आ नहीं रहा था वैसे। और ये जगह नक्कुच ताल बिल्कुल, आई डोंट नो लोग इतनी ज़्यादा ये फेमस क्यों नहीं है, लोग भीमताल नैनीताल क्यों करते हैं। और आपको मैं व्यू दिखाता हूँ होटल। लुक एट द व्यू जस्ट अबाउट द लेक। और होटल का नाम है बोट स्टैंड कैफ़े। मैं आपको रूम दिखाता हूँ। दिस इज़ द रूम। और अगर आप लंबे समय के लिए आ रहे हो, इफ़ यू आर कमिंग हियर फॉर द लॉन्ग टाइम, तो यू कैन, यहाँ पे आपको किचन भी मिल जाएगी पूरी, वर्किंग किचन, इंडक्शन एंड माइक्रोवेव ऑलरेडी देयर। इफ़ यू गेट योर फूड फ्रॉम आउटसाइड तो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये रूम ड्यूप्लेक्स पे है, ये रूम आगे खुल भी जाता है। इफ़ यू आर हैविंग किड्स अलॉन्ग और मोर फैमिली मेम्बर, वो भी अटैच हो जाएगा। और ये वॉशरूम वेरी डिसेंट। और मेरे ख्याल से यहाँ तो ऑफ सीज़न चल रहे हैं, क्या कहानी है, काफ़ी अच्छी डील मिल गई। ओनली 2000 रुपीज़ अ नाइट। तो मिलते हैं शाम को। अगर कुछ कहीं गए तो थार को दिलवाना, थार होगी गंदी बहुत ज़्यादा। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। भाई यहाँ चल रहा है कोई वेडिंग का फ़ोटो शूट, कुछ नया स्टाइल में। तो ये एक एरिया जब लेक ख़त्म होती है उसके बाद ये थोड़ा सा एक वॉकवे टाइप है, जैसे आपका नैनीताल में ठंडी सड़क में। और यहाँ पे आपको लेक का पूरा व्यू मिल जाता है यहाँ से। और अब आप देखो, अभी मेरे ख्याल से टाइम हो रहा है 6 भी नहीं बजे हैं, 6 भी नहीं बजे, और देखो कितना सारा खाली, जस्ट यू और नेचर। मतलब बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, पता नहीं क्यों ये डेस्टिनेशन इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट आई थिंक भीमताल से तो मुझे बेटर ही लगी। भीमताल में तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, नॉइस बहुत ज़्यादा है। यहाँ आप नेचर के बिल्कुल पास हो। और एक चीज़ है कि लोग जब भी मतलब ब्रेक लेते हैं अपनी लाइफ से या जॉब या हेक्टिक शेड्यूल से, लोग घूमने आते हैं। लोग घूमने के चक्कर में और ज़्यादा थक जाते हैं, वो रिलैक्स नहीं करते कहीं भी ऐसी क्राउडेड स्पेसिस भागो, कभी यहाँ रेस्टोरेंट, कहीं वहाँ जाओ घूमने, कभी यहाँ जाओ, कभी वहाँ जाओ। तो मुझे वो चीज़ इतनी पसंद नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि मतलब लोग स्ट्रेस होके आते हैं अपनी कॉर्पोरेट जॉब एंड लाइफ से, और ऐसी जगह घूमने आते हैं और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं। तो यू नो देयर इज़ नो पॉइंट। सारी पुरानी बोट्स जो ख़राब हो गई हैं इन्होंने यहाँ लगा दी। अब यहाँ से देखो, नाउ यू कैन सी, ये कुछ लिखा हुआ है नोकुचिया ताल के बारे में। और ये वो झील है कमला ताल, जहाँ दोपहर को मैंने गाड़ी रोकी नहीं थी, मैं आगे निकल गया था। और जो उसके ऊपर लिखा हुआ है उसका मतलब है कि 9 के 9 कॉर्नर्स को आप, कोई आदमी अगर एक पैर पे खड़ा होकर देख लेता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और एक बादल के रूप में अदृश्य हो जाता है। तो भाई किसी को ट्राई करना तो कर सकते हैं, एशियन टाइम्स की बात है, बट कर भी लिया तो गायब हो जाओगे बादल की तरह। ये वाला सही था। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वापस होटल में। तो अभी नीचे जाके शेफ़ से काफ़ी रिक्वेस्ट करी है, भाई ये देसी चिकन बनवा दे। और इन्होंने कुछ
पहाड़ी चिकन बनाया भाई, देखने में तो बहुत औसम लग रहा है। और साथ में ये सैलड कॉम्प्लीमेंट्री है और साथ में है कुछ तवा रोटीज़, और कलर देख के तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैंने उसे कहा था भाई तो पैसे एक्स्ट्रा ले लेना, बट बिल्कुल घर जैसा बना देना। तो आई बिलीव अच्छा ही होगा। बाकी डिनर करके सो रहा हूँ, बाकी सुबह मिलते हैं फिर रास्ते में। गुड मॉर्निंग। अब है वापसी जाने की तैयारी। तो अभी यहाँ से निकल के मैं जाऊँगा सत्तल की तरफ और वहाँ से निकलेंगे सीधा नोएडा। तो अभी धूप बहुत ज़बरदस्त तेज़ है, अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ है धूप, और व्यू काफ़ी अच्छा है अभी भी मेरे पीछे। तो ये इसका टेरिस एरिया है, यहाँ पे आप बैठ के पार्टी कर सकते हो। तो बाकी मिलते हैं रास्ते में। अभी जस्ट क्रॉस्ड ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी, जो यहाँ भीमताल में है, और यहीं से रास्ता है आगे उसका आपकी जो ये लास्ट लेक है सतल। तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 4 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो एक अच्छी वाली यार, एक मजाक हो गया, आई डोंट नो, गोप्रो ने से पहले रिकॉर्ड ही नहीं किया ऑडियो। Turn right, then turn right. वो पागल राइट में खाई है। लो जी गाइस, फाइनली आ गई सतल लेक भी, और ये भी लेक अच्छी है और नॉट दैट बिग। तो ये रोड आगे 800 मीटर्स के बाद ख़त्म है। रास्ता इसका भी काफ़ी अच्छा है, पत्ते पत्ते हैं यहाँ पे। Guys, I reached Satal Lake. You can see behind me. This is Satal Lake, और इसके आगे रोड बंद है। दिस इज़ द लास्ट वन। तो ये भी मतलब एक्टिविटीज़ तो लगभग सारों में सेम ही आपको मिल जाएंगी। इसमें भी जैसे आपका एक कायाकिंग वायाकिंग, तो यहाँ पे भी जैसे होटल्स भी नहीं है, कुछ गिनती के 5-6 स्टेज ही हैं यहाँ पे, ज़्यादा इतना नहीं डेवलप नहीं है ये। अभी आप देख रहे थे कंस्ट्रक्शन में काम चल ही रहा है इसके अंदर अभी। और टूरिस्ट का भी कोई इतना ज़्यादा क्राउड नहीं है यहाँ पे, बस कुछ ही लोग हैं यहाँ पे। बस यहाँ पे कुछ खास में इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा, तो मैं निकल रहा हूँ सीधा दिल्ली के लिए। तो अब जा रहे हैं वापस। हो गया सारी झीलों का दर्शन। अब यहाँ से सीधा हल्द्वानी से सीधा नोएडा। तो काफ़ी अच्छा रहा ट्रिप ये, 3-4 दिन में कवर हो गया। सारी जगह लगभग आसपास ही है, बट कोशिश करो कि मैं सारी जगह एक दिन में कवर ना करें, एक दो जगह करके, तो ज़्यादा थकान भी नहीं होगी और आप भी फ्रेश रहोगे। जितनी भी लेक्स है ना, सबका रास्ता बहुत प्यारा है। लेक्स भी अच्छी हैं सारी, पर रास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये वाला पैच भी काफ़ी प्यारा है, दोनों साइड पत्ते ही पत्ते और बड़े बड़े ट्रीज, और कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं लोग। अब मैं निकल गया हूँ हल्द्वानी के लिए। इस सामने जो आपको लेक दिख रही है अगर, तो दिस इज़ भीमताल। तो भीमताल से यहाँ से राइट लेना है हल्द्वानी के लिए। यहाँ ताज़ी लैंडस्लाइड ही हुई है, और काफ़ी देर से जाम में थे, आधा 1 घंटे से।
का काम भी हो रहा है। ओ भाई साहब, पुल बड़ा खतरनाक है। पुल भी ब्रॉड हो रहा है, इसका काम चल रहा है यहाँ पे। हल्द्वानी यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर के आसपास ही रह गया है। हाय गाइस, गुड इवनिंग। जस्ट क्रॉस गढ़मुक्तेश्वर। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली घर 90 किलोमीटर के आसपास। तो रास्ते में कुछ है ही नहीं दिखाने लायक, क्योंकि आते हुए तो आपने थोड़ा बहुत देखा ही होगा, थार भगाई हुई है। जल्दी से घर पहुँचना है, कल ऑफिस ज्वाइन करना है, तो आज रात को ही रेस्ट हो जाएगी। तो मिलता हूँ घर के आसपास कहीं।